चलिए स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्टूडेंट कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। तैयारी भी आपकी बड़ी अच्छी चल रही होगी। आज मैं लाया हूं 10th वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे 10वीं क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए पेपर लेकर आया हूं। लेटेस्ट सैंपल पेपर जो एग्जाम में आएगा, जिस तरीके का पैटर्न एग्जाम में आएगा। 70% सिलेबस है आपका, 70% सिलेबस में से ही आएगा, और जो पूरा पूर्णांक होगा वो 70 नंबर का होने वाला है। तो जिस चैप्टर से जो जो क्वेश्चन आते हैं या जितने क्वेश्चन आते हैं उस चैप्टर से मैं वही क्वेश्चन लाया हूं। तो ये आपके एग्जाम के उद्देश्य से बहुत इंपॉर्टेंट है 10th वालों के लिए। तो चलिए, और जो बच्चे 10th के हैं उम्मीद है उनकी तैयारी भी बड़ी अच्छी चल रही होगी, और जिनकी अच्छी तैयारी नहीं चल रही है वो तैयारी में लग जाइए, खूब पढ़िए, मेहनत करिए, ताकि आपकी परसेंटेज अच्छी आ जाए। चलिए मैं पेपर के बारे में बता देता हूं। पेपर्स में आपके 1 से लेकर 20 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जो आपको OMR में बबल्स को काला करना है। 2 बबल्स कभी आप काले मत कर देना, वो क्वेश्चन फिर चेक नहीं होगा। एक ही बबल्स आपको काला करना है। काला करने के बाद आप उसे मिटा भी नहीं सकते हैं, उसे ध्यान से करेंगे। और ये क्वेश्चन जो 1 से 20 तक आते हैं, ये आपके परसेंटेज को हाई कर देंगे, क्योंकि इसमें गलत होने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन सही है तो पूरा 1 मिलेगा, गलत है तो 1 कट जाएगा। लेकिन जो लो क्वेश्चन होते हैं उसमें नंबर कट भी जाते हैं अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है, लेकिन इसमें नहीं कटेंगे। इसलिए एग्जाम के उद्देश्य से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अच्छी तरीके से तैयार करिए। 1 से 20 तक के क्वेश्चनों को ये परसेंटेज को हाई कर देंगे। तो चलिए पहले हम 1 से 20 तक के क्वेश्चन देखते हैं, और आप तैयारी में भी लगिए अच्छी तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, जरा ध्यान से देखिए, इधर आ जाइए। देखिए पहला क्वेश्चन, एक द्विघात समीकरण दे रखी है, x² - 4 = 0 का मूल निकालना है। कितना होगा? 0.2 +-1 +-2 या +-4। मतलब इस द्विघात समीकरण के मूल निकालने हैं। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने हैं आपको। तो कैसे निकालते हैं आप ध्यान से समझ लीजिए क्वेश्चन को। देखिए ये दे रखा है आपका x² - 4 = 0। तो आप क्या करेंगे? x² - 4 = 0, 4 को इधर ले जाइए, x² = 4, इसे अंडर में ले जाइए तो +-4 हो जाएगा, x हो जाएगा +-2। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन ठीक हो गया है, और आपके समझ में भी अच्छी तरीके से आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 कैसा होगा, जरा ये समझिए आप ध्यान से। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा है 2a, उसका प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी? समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसलिए 2a दे रखी है। शीर्ष लंब, उसकी शीर्ष लंब की लंबाई पूछी है। शीर्ष लंब कैसे निकालेंगे? समबाहु त्रिभुज होता है इक्विलेटरल, सारी भुजाएं बराबर बराबर। तो शीर्ष लंब पूछा है, कैसे निकालेंगे? यह है आपके पास समबाहु त्रिभुज। कोई दिक्कत है? इसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज, सारी भुजाएं बराबर बराबर होने वाली हैं। यह है A, यह है B और यह है C। यह शीर्ष लंब निकलवाया उसने। देखिए शीर्ष लंब ये है, ये साइड उसने पूछी है। अच्छा, समबाहु त्रिभुज में सारी साइडें इक्वल होती हैं, तो कितनी है? 2a, और ये भी 2a होगी। परपेंडिकुलर डाला है इस पे, शीर्ष लंब निकाला तो ये हाफ हाफ हो जाएगी। और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक एंगल होता है 60 60 60। तो ये एंगल कितने डिग्री का होने वाला है? 60 डिग्री का। ये आप मान लीजिए A से D तक की डिस्टेंस हमें AD निकालनी है। क्या निकालनी है आपको? AD निकालनी है। ये A है, ये 2a है, तो इस ट्रायंगल A ये 90 डिग्री होगा आपका। ADC में ले लीजिए, त्रिभुज ADC में साइन ले लीजिए, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर कितना होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? AD, और कर्ण कितना है? AC। अब थीटा की जगह 60 है, साइन 60। AD आपको निकालना है। AC कितना है आपके पास? 2a है। साइन 60 कितना होता है? √3/2 AD/2a। 2 से 2 कट गया, A को इधर ले जाइए, तो AD बराबर हुआ A√3। AD क्या है? लंब है। और क्वेश्चन में पूछा क्या था? शीर्ष लंब। क्वेश्चन में पूछा क्या था? शीर्ष लंब निकालिए। शीर्ष लंब है AD।
AD कितना आया, a√3। ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ, सी। समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिंदु P 2,-3 और Q 10,y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान क्या होगा। भाई बिंदु दे रखे हैं P Q, उनके बीच की डिस्टेंस भी दे रखी है, बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस भी दे रखी है, 10 मात्रक है, तो y कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है 1 नंबर में आए, ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, ये है P Q, ये है आपके पास P, ये है आपके पास Q। इसके पॉइंट कितने हैं P और Q के, यह है 2,-3, इसका है 10,y, और बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 मात्रक है। अच्छा ये आप जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, मैं बता देता हूं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ बराबर होता है फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, यह है x1, यह है y1, यह है x2, यह है y2। कितना हुआ, x2 - x1 का स्क्वायर 10 - 2 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, y2 है y1 कितना -3, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3 का स्क्वायर। क्वेश्चन में PQ ऑलरेडी दे रखा है 10 मात्रक है, तो PQ की वैल्यू दे रखी है तो यहां रख सकते हैं आप 10। तो 10 बराबर हुआ 10 में से 2 गए, आपके पास कितने बचे, 8 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका पास y + 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, 10 दोनों पक्षों में स्क्वायरिंग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में कर दीजिए आप वर्ग। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 8 का स्क्वायर 64, और ये हो जाएगा y + 3 का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर जब वर्ग करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, इस 64 को इधर ले जाइए, 100 - 64 बराबर हो गया y + 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में बड़ा अच्छा आ रहा होगा। इसमें से घटा दीजिए, 10 में 4 जाएंगे 6 बचेंगे, और यहाँ बचे कितने बचे आपके पास 10 और 9 3 बचे, बराबर हो गया y + 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, या इसे पहले लिख लीजिए y + 3 का स्क्वायर बराबर कितना आया 36। अब स्क्वायर का लोड में पहुंचा दीजिए, y + 3 बराबर हो जाएगा ±36। जब भी स्क्वायर को अंडर में लगाते हैं तो प्लस माइनस टेकिंग करते हैं, तो y + 3 बराबर कितना हो जाएगा ±36 का वर्गमूल होता है 6। एक बार प्लस का ले लीजिए, प्लस का लेंगे तो y + 3 बराबर 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3। एक बार माइनस का ले लीजिए, माइनस का ले लेंगे यहां से y + 3, y + 3 बराबर कितना हो जाएगा -6, तो y बराबर कितना हो जाएगा -6, और 3 इधर जाएगा तो किस चीज का हो जाएगा माइनस का, y बराबर कितना हो गया -9। तो आपके पास दो वैल्यू आई, कितनी आई, एक तो आई 3, एक आई -9। देखिए ऑप्शन में कौन सा ठीक है, ऑप्शन में हमारे पास कौन सा ठीक है, कहीं है 3 - 9, यस है 3 - 9, 3 - 9, ये ऑप्शन ठीक है। समझ में आ गया आपके अच्छी तरीके से। चलिए कुछ और क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। 1 से 10 तक धनात्मक सम संख्याओं का, 1 से 10 तक धनात्मक सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, सम संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं, जो 2 से डिवाइड कर सकते हैं, जिसे क्या क्या होती है, 1 से 10 के बीच में लेनी है। एक होती है 2, एक होती है 4, एक होती है 6, एक होती है 8। 1 से 10 तक की लेनी है, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक की कितनी हो गई, हमारे धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य निकालना। कितना हो जाएगा 2, 4, 6, 8 और 10। 1 से 10 अगर कहता बीच की लीजिए, 1 से 10 तक के बीच की लीजिए तो 10 नहीं लेते, लेकिन उसने ऐसा कुछ बोला नहीं है कि 1 से 10 तक की ही बोला उसने, तो इसका मतलब 10 भी इंक्लूड हो जाएगा, मतलब 10 को भी ले लेंगे, बीच की कहता तो नहीं लेते। अब समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, समांतर माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग
अपॉन संख्या, संख्याओं का योग अपॉन संख्या, मतलब संख्याओं का योग, इनका सबका योग करना है और नंबर ऑफ क्वांटिटी लिखनी है आपके पास कितनी है। तो कितने हो जाएगा 2 4 6 8 10 अपॉन 1 2 3 4 5, ये 5 आया। जरा जोड़ लीजिए, 6 4 10, 8 2 10 20 और 10 30, ये हो जाएगा 30 अपॉन 5। 5 से 30 को डिवाइड करेंगे 6 बार आ जाएगी। तो समांतर माध्य क्या आया आपके पास 6 आया। क्या आया आपके पास 6 आ गया है। और ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ, ऑप्शन हुआ है हमारे पास ये वाला ठीक, सी। समझ में आ गया आपके। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य निकालना था सम। कहता विषम संख्याओं का निकालो तो 1 3 5 7 9 ले लेते, उनका योग कर लेते और भाग कर लेते। समझ में आ गया होगा सबके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5 में क्या देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, जरा पढ़ लीजिए आप ध्यान से। साइन ए बराबर है 3/5, तो कोस ए की वैल्यू निकालनी है। साइन ए दे रखा है, कोस ए निकालना है। इसके निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहले मैं आपको पहला तरीका बताऊंगा। देखिए एक तरीका तो ये है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए बराबर 1। इससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं। हमें निकालना है कोस ए, तो कोस ए कितना हो जाएगा, जरा ध्यान से समझिए। कोस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस साइन की वैल्यू कितनी है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 25। जरा इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया 25 माइनस 9 अपॉन 25, 16/25। इधर कितना चल रहा है आपका कोस स्क्वायर ए, कितना चल रहा है कोस स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर बराबर कितना हो गया, इसका आप क्या करेंगे अंडर रूट ले लीजिए। क्या आएगा इसका अंडर रूट, 16 का हो जाएगा 4, 25 का हो जाएगा 5। उन्होंने प्लस माइनस नहीं लगा रखा, इसका मतलब उन्होंने प्लस का टेकन कर रखा है। आता तो प्लस माइनस है लेकिन उन्होंने प्लस माइनस नहीं लगा रखा, इसका मतलब प्लस का टेकन कर रखा, माइनस का छोड़ रखा है। तो कोस की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4/5। कितनी हो जाएगी 4/5। ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ आपके पास, ये वाला। समझ में आ गया होगा, ये आंसर है इसका। अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहेंगे तो बिल्कुल एक तरीका हो रहा है, उससे कर लीजिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए। इससे भी कर सकते हैं। ये आपका थीटा है, ये 90 डिग्री होगा, ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा। इससे भी कर लीजिए। इससे कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए। साइन ए दे रखा है, साइन में क्या आता है, साइन में क्या आता है लंब बटे कर्ण होता है। साइन में क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5। पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। ए बी कितना है, ए बी है 5 25, बी सी कितना है पता नहीं, निकाल लेंगे। ए सी कितना है 3 स्क्वायर 9, 25 में से 9 गए 16 बचेंगे। कितना बचेंगे 16 बराबर बी सी स्क्वायर। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 16 का अंडर रूट बताइए 4। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी निकल के आ गई आपके पास 4 आ गई है। कितनी आ गई है ये आपके पास 4 आ गई है। अच्छा ठीक है 4 आ गई है। पूछा क्या कोस ए, क्या पूछा उसने कोस ए। यहां लिख देता हूं आंसर, जगह नहीं है यहाँ पे। कोस ए, कोस ए में क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। क्वेश्चन में क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है देख के बताइए, आधार कितना है क्वेश्चन में, आधार है 4। ये आधार है, ये कर्ण है, ये लंब है। आधार हुआ 4 बटे कर्ण, कर्ण कितना 5। कोसे कितना निकल का आया 4/5। पाइथागोरस से कर लीजिए, आपकी इच्छा है, ऐसे कर लीजिए आपकी इच्छा, जैसा आपको समझ में आ जाए वैसा कर लीजिए। क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में आ रहा होगा बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं बढ़िया पढ़ा रहा हूं आपको, मस्त समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई नहीं पढ़ाएगा आपको इतना बढ़िया। देखिए 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 दे रखा है के मूलों का योगफल। द्विघात समीकरण दे रखी है, उसके मूलों का योगफल निकालवाया है। देखिए मूलों का योगफल, देखिए
कोई भी द्विघात समीकरण अगर है हमारे पास, अगर कोई भी द्विघात समीकरण हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0, तो मूलों का योग को अल्फा प्लस बीटा से लिख देते हैं और वो होता है माइनस का बी बटा ए। कितना होता है? माइनस का बी बटा ए। तो बी कितना है? अरे ए 5 है, ए कितना है? अरे भाई ए बराबर 5 है, बी बराबर कितना है? बी बराबर -3 है, सी बराबर कितना है? 2 है। आपको मूलों का योगफल निकालना है, माइनस के बी बटा ए, बी कितना? -3 बटा ए कितना है? ढूंढ लो, कहां गया ए? 5 है, माइनस माइनस प्लस क्या आया? 3/5। समझ में आ गया? कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है, ये वाला ठीक है। समझ में आ गया होगा पक्का। चलिए, मूलों का योगफल निकाला, निकाल दिया। अब जरूर थोड़ा ना आपसे मूलों का योगफल ही पूछा रहे, मूलों का गुणनफल भी तो पूछ सकता है। तो मूलों का गुणनफल को अल्फा बीटा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? अल्फा बीटा। और वो कितना होता है? C/A। अरे सी तो ढूंढो कितना है? पूछ सकता है, क्वेश्चन में नहीं पूछा, पूछ सकता है। C/A, सी तो ढूंढो कितना है? सी बराबर 2, ए कितना है? 5। क्वेश्चन में मूलों का गुणनफल पूछेगा तो 2/5 हो गया, मूलों का गुणनफल पूछेगा 3/5 हो गया। गुणनफल ही पूछा था, ये आ गया, आंसर आ गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या कह रहा है वो आपसे। 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान क्या होगा? अब की बार समांतर माध्य ऑलरेडी दे रखा है, x की वैल्यू पूछी है। समांतर माध्य दे रखा हो और x की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे करते हैं? ध्यान से देखिए, पहला फॉर्मूला तो याद करो। फॉर्मूला क्या होता है? समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग अपॉन पदों की संख्या, मतलब पदों का योग अपॉन पदों की संख्या। देखो, पदों का योग अपॉन पदों की संख्या। अब पदों का योग कितना है? अब देखिए आप, समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। योग कर लो इसका, 3, 4, 6x, 3, 4, 6x अपॉन पदों की संख्या 1, 2, 3, 4 है। समांतर माध्य दे रखा है भाई क्वेश्चन में, कितना है समांतर माध्य? गिवन है हमारे पास समांतर माध्य, ये दे रखा है समांतर माध्य। कितना दे रखा है? 5। तो यहाँ पे 5 लिख दो, दे दिया 5, 5 चौक 20, 20 बराबर क्या हो गया आपके पास? 4, 3, 7, 3, 10, 3, 13, 13 प्लस x। अच्छा, अब 13 देखो आएगा, 20 में से 13 घटेगा, कितना बचेगा? तो x बराबर हो जाएगा 20 माइनस 13। 20 में से 13 जाएगा, कितने बचेगा? 7 बचेगा। यही आंसर है। कोई ऑप्शन है हमारे पास? यस, ऑप्शन ये ठीक है। समझ में आ गया कैसे निकालेंगे? एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाले हैं, एग्जाम में यही आएंगे 100%, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। 20 क्वेश्चनों में से ही आ जाएगा 100%। मैं क्वेश्चन ऐसे ऐसे लाया हूं आपके लिए। चलिए, क्वेश्चन 7 तक हो गए, जरा आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। बिंदु A -4,0, B 4,0, C 0,3 एक त्रिभुज के शीर्ष है, तो वह त्रिभुज कैसा होगा ये आपको बताना है। समकोण त्रिभुज होगा या समद्विबाहु होगा या समबाहु होगा या विषमबाहु त्रिभुज होगा। जरूरी नहीं है कि ये आपको ऑप्शन में आए, करने भी आ सकता है 2 नंबर में क्वेश्चन। समकोण त्रिभुज वो होता है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम में सेटिस्फाई होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसमें 2 भुजाएं बराबर आ जाए। समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसमें सारी भुजाएं बराबर आ जाए। विषमबाहु त्रिभुज वो होता है जिसमें सारी भुजाएं अलग अलग हो। तो देखिए, हमें क्या करना है, पहले एक त्रिभुज बना लेंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये त्रिभुज है कैसा। सिर्फ त्रिभुज है इतना हम जानते हैं, ABC, ठीक है। इनकी डिस्टेंस कितनी कितनी दे रखी है? ABC, कोई दिक्कत नहीं है। ABC पॉइंट क्या क्या दे रखे हैं जरा इसके? A के दे रखे हैं माइनस के 4,0, B का दे रखा है 4,0, C का दे रखा है 0,3। हमें नहीं पता त्रिभुज कैसा, हम चाह रहे हैं पहले इनकी साइडें निकालें, AB, BC, CA क्या क्या आने वाली है, उसके बाद सोचेंगे कैसा त्रिभुज होगा। तो हम पहले AB, अच्छा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आप जानते हैं क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर। कोई दिक्कत नहीं है,
चलिए पहले हम निकालेंगे ए बी। क्या निकालेंगे आप? सबसे पहले ए बी निकालेंगे। ए बी, अब ए बी कैसे निकालेंगे? एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। एक बार लिख के दिखा देता हूं, समझ लेना। -4,0 है और बी कितना है? 4,0 है। इनके बीच की दूरी निकालेंगे। अब ए बी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? फॉर्मूला ये होगा √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सबके समझ में आ रहा होगा? बढ़िया करके, कोई दिक्कत नहीं है। ये है आपके पास x1 y1, ये है आपके पास x2 और y2। चलिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर 4, और 4 में से 4 घटाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, अपने आप ठीक कर लेंगे। y2 माइनस y1, अरे 0 में से 0 घटाएंगे 0 आ जाएगा। 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए। 8 का स्क्वायर 64 हो गया, उसका अंडरवुड लेंगे। 8 का स्क्वायर का अंडरवुड तो 0 हो गया ना, तो कितना हुआ? 64 हुआ। 64 का कितना हुआ? 8 हुआ। 8 मात्रक आ गई। ए बी कितनी आ गई है आपके पास? 8 मात्रक। अब मैं बाकी डायरेक्ट निकालने वाला हूं, आप समझ लेंगे। इसके बाद ए बी के बाद निकालेंगे बी सी। कहां है बी सी? बी ये है, सी है। बी सी निकालेंगे तो इसमें से इसे घटा देंगे। कैसे करके घटा देंगे? 0 माइनस 4 का स्क्वायर, 3 माइनस 0 का स्क्वायर का अंडरवुड। कोई दिक्कत नहीं है। -4 का स्क्वायर प्लस हो जाता है 16 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 16 4 20 5 25, ये तो 25 आ गया। 25 का अंडरवुड कितना होता है? 5 होता है। 5 मात्रक आ गई। कितनी आ गई? 5 मात्रक आ गई। बीसी भी निकल गई। ए बी बी सी सी ए। अब निकालेंगे क्या? सी ए। सी ए कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखिए। कहाँ है सी ए? आपके पास ये है सी ए। ए में से सी घटा देंगे, -4 में से 0 घटा देंगे। -4 माइनस 0 का स्क्वायर, और 0 में से 3 घटा देंगे। 0 में से 3 घटा देंगे, कितना आया आपके पास? -4 में से 0 जाएगा तो -4 बचेगा। -4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा। 0 में से 3 घटेगा, -3 बचेगा। और माइनस का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? प्लस हो जाता है। तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 नहीं आएगा। 16 होना कितने हो गए? 25 हो गए। और 25 का अंडरवुड कितना होता है? 5 होता है। तो ये 5 मात्रक आ गई। समझ में आ रही है बात आपके? देखिए हमें क्या मिला? ए बी आई 8 मात्रक, बी सी आई 5 मात्रक, सी आई 5 मात्रक। इसका मतलब हमारे पास बी सी बराबर आया सी ए के, और वो कितना आया? 5 मात्रक। इसका मतलब दो भुजाएं बराबर आ चुकी हैं, और जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ऑप्शन बी। ये जरूरी नहीं है ऑप्शन में आए क्वेश्चन, ये करने भी आ सकता है। यही क्वेश्चन 2 नंबर में आने वाले हैं, यही क्वेश्चन 1 नंबर में भी आने वाले हैं। मैं बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन लाया हूं जहां से आपको 1 नंबर 2 नंबर सब मिल जाएंगे। आप परेशान मत होइए, और समझ में तो आपको बढ़िया आ रहा होगा, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। चलिए ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आपके हमारे पास इसका आंसर आ चुका है समद्विबाहु त्रिभुज। दो भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चित्र में डी समांतर है बीसी के। डीई समांतर है बी से, मतलब पैरेलल है। यदि एडी 3 दे रखा हो, एडी 3 दे रखा है, लिख दूं क्या? बिल्कुल लिख देता हूं। चलिए एडी 3 दे रखा हो, एई 2 दे रखा, चलिए ए भी लिख दीजिए 2 सेंटीमीटर है। बी डी भी कितना दे रखा? 6 सेंटीमीटर। कहां गया डी भी? ये है 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि ईसी ज्ञात कीजिए। ईसी ज्ञात करना, ईसी ज्ञात करना। देखिए डी समांतर है बीसी के। आंसर कर देते हैं इसका, ध्यान से देखिए। डीसी देखिए दिया है, गिवन दैट है। हिंदी में लिखता हूं मैं आपको सब कुछ इंग्लिश नहीं लिखूंगा। दिया है कि डीई समांतर है बीसी के। तो ट्रायंगल की कंडीशन क्या होती है? अगर डी समांतर हो बीसी के और ट्रायंगल कितना है? एबीसी। कितना हो जाएगा? इसे हम ऐसे पढ़ सकते हैं, एक तो त्रिभुज हो गया एडीई और एक त्रिभुज हो गया एबीसी। तो जो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप त्रिभुज हो गए। कैसे हो गए? समरूप, समान रूप के त्रिभुज हो गए। और जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो उसकी कंडीशन कैसे लगाते हैं? इन्हें अनुपात में ले लेते हैं। कैसे भी ले लो, अनुपात में ले लो, एक रेशो में ले लेते हैं। तो कैसे लेंगे हम? एडी अपॉन डीबी। जैसा इधर लिया है वैसे इधर लेना पड़ेगा। तो ए अपॉन ईसी। मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने क्या लिया?
एडी और डीबी लिया, जरूरी नहीं है एडी और डीबी लेना है, आप एडी और एबी भी ले सकते हैं, एडी और एबी भी ले सकते हैं, मतलब क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर है उसने कैसा दिया है। तो लेकिन हमने एडी और डीबी लिया, तो इधर भी आपको एई और ईसी ही लेना पड़ेगा, जैसा लेफ्ट में लेते हैं वैसा राइट में लेंगे। अच्छा, अब आपके पास एडी तो दे रखा है क्वेश्चन में, बताइए एडी कितना दे रखा है, एडी है हमारे पास 3, डीबी कितना दे रखा है आपके पास 6, एई कितना दे रखा है आपके पास 2, ईसी हमें निकालना है। ठीक है भाई, तो ये हो गया 3 ईसी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी इससे, इसकी इससे, कितना हो गया 12 और 3 4 जा 12, तो ईसी बराबर आया 4। उसने क्वेश्चन में ईसी ही तो पूछा था, ईसी ही तो पूछा था, क्वेश्चन में ऑप्शन कौन सा सही बना, अरे ऑप्शन बना ये वाला। ठीक, समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा समझ में आया होगा, इससे अच्छा और क्या समझ में आएगा आपके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए द्विघात समीकरण दे देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 6x + 4 = 0 का विभक्तिकर निकालना, विभक्तिकर निकालना, डिस्क्रीमेंट निकालना, डी से लिखते हैं उसे, वैल्यू कितनी होती है उसकी b² - 4ac। तो क्या हुआ, पहले इसकी कंपेयरिंग कर लेंगे, किससे, इसकी कंपेयरिंग कर लो इससे, किससे करेंगे, ax² + bx + c = 0 से इसकी कंपेयरिंग कर लीजिए। तो हमें क्या क्या मिला बताइए जरा देख के, a कितना मिला, अरे a मिला 3, b कितना मिला, b मिला -6, c कितना मिला, अरे c मिला 4, और हमारे पास विभक्तिकर निकालना, विभक्तिकर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है विभक्तिकर, बोले तो डिस्क्रीमेंट, वो होता है b² - 4ac। क्या होता है b² - 4ac, 6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है 4, -6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, 4 तिया 12, 36 चौक 48, 8 में से 6 जाएंगे 2, 4 में 3 जाएगा 1, कितना है नेगेटिव। कोई सा ऑप्शन ठीक है, यस ऑप्शन ठीक है, ये वाला ऑप्शन ठीक है। पूछता कि इसके मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, <0 आ जाता है, वास्तविक होते हैं <0 पर, बराबर 0 जाए तो बराबर होते हैं। ये तो आपको याद करने हैं, या मुझसे कभी कहेंगे तो मैं सारे फॉर्मूले एक साथ लेकर आ जाऊंगा, वो तो बात की बात है। चलिए हम कितने क्वेश्चन पर पहुंच गए, अरे अभी तो 10 क्वेश्चन भी पूछे, चलिए आगे चलते हैं। tan थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको, यदि tan थीटा बराबर है 2ab/a² - b², तो cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। tan दे रखा है, cos थीटा निकालना, कैसे निकालेंगे, देखिए tan थीटा दे रखा, cos निकाला, इसके निकालने का कोई आपके पास तरीका है, कई सारे तरीके हैं, लेकिन हम इस तरीके से करेंगे। देखिए tan थीटा, ये आपके पास हो गया थीटा, ये होता है आपका 90 डिग्री, कितना होता है 90 डिग्री, ये मान लीजिए a b c। tan में क्या आता है, लंब बटे कर्ण, tan में आता है लंब बटे कर्ण, तो ऊपर वाला हो गया लंब, नीचे वाला हो गया कर्ण, ये क्या है लंब बटे कर्ण, तो ये हो गया 2a और b, और ये हो गया कर्ण आपका, ये हो गया a² - b², सॉरी tan में क्या आता है, tan में आता है लंब अपॉन आधार, आधार हो गया ये, तो कितना हो जाएगा a² - b², tan में आता है लंब अपॉन आधार। तो किसी तरीके से अगर हम कर्ण मिल जाए, कर्ण मिल जाए, तो हम तो कोई भी ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन निकाल सकते हैं, साइन भी निकाल लेंगे, कोस भी निकाल लेंगे, सेक टैन कोसेक शेक, 6 ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, कोई सा निकाल सकते हैं। अगर तीनों साइडें पता हो तो हम एक साइड निकाल लें पहले, तो देखिए कैसे निकालेंगे। हम पहले इस साइड को निकाल लेते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, ABC कर्ण का स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB² + BC²। जरा ये भी बताएंगे कितना है, a² - b² का स्क्वायर। जरा BC बताएंगे कितना है, 2ab का स्क्वायर। जरा इसका स्क्वायर खोलेंगे, आपको a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है, याद कर लीजिए, a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab। तो ये इसका स्क्वायर करिए जरा, a की 4, इसका स्क्वायर करिए जरा b की 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई का दुगना लिखिए जरा, a² b², जरा इसका स्क्वायर करिए जरा, 2ab का कितना जाएगा 4, a² और b²,
तो ये आया आपके पास a की 4 b की 4, इसमें से इसे घटा दीजिए जरा, कितना बचेगा 2 a² b²। अरे भाई ये तो फॉर्मूला होता है किसी चीज का, किसका होता है याद नहीं है आपको? कौन याद करेगा? मुझे तो याद है। देखिए दो फॉर्मूला लिख देता हूं, एक तो होता है a माइनस बी का स्क्वायर, वो होता है a² प्लस b² प्लस के 2ab। एक होता है a माइनस बी का स्क्वायर, सॉरी प्लस का, ये माइनस का था। ये होता है आपके पास a² प्लस b² प्लस के 2ab। इसमें यहाँ माइनस आता है, इसमें यहाँ प्लस आता है। तो भाई ये तो फॉर्मूला बन गया कितने का? a² प्लस b² का स्क्वायर। इधर क्या चल रहा है? ac²। दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लीजिए, तो ac बराबर आ जाएगा a² प्लस b²। आपने ac निकाल लिया, आपने ac निकाला, कितना आया? a² प्लस b²। अब आपको तीनों साइडें पता है, जो मर्जी वो निकालते रहिए। चलिए हमें कोस चाहिए, क्या चाहिए हमें? कोस चाहिए। कोस में क्या आता है जरा देख लीजिए यहाँ से, कोस थीटा। कोस में क्या आता है? आधार बटे कर्ण आता है। आधार कितना जरा ढूंढ लीजिए, a² माइनस b², a² माइनस b²। कर्ण कितना है जरा ढूंढ लीजिए, कितना है? a² प्लस b²। आंसर आ गया होगा। कोस थीटा पूछा था, a² प्लस b² अपन a² प्लस b²। ऑप्शन लिखे कि नहीं लिखे मैंने? अरे ऑप्शन भी नहीं लिख रखे हैं इसमें, तो कोई बात नहीं है, इसके ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं, आप अपने आप लिख लेंगे या ऐसे ही कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। फिलहाल तो इसमें कोस थीटा की वैल्यू पूछी थी और वो कितनी आ गई है कोस थीटा? a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b²। जरूरी नहीं ऑप्शन में आए, ऐसे भी तो आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, याद करेंगे, इंपोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक मोड, मीन, मीडियन में रिलेशन क्या होता है? ये अक्सर पूछता है ऑब्जेक्टिव में। मोड, मीन, मीडियन में रिलेशन क्या होता है? मतलब माध्य, माध्यिका और बहुलक में रिलेशन क्या होता है? याद कर लेंगे, ये होता है रिलेशन। बहुलक बराबर होता है 3 माध्य माइनस के 2 माध्यिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है, त्रिज्या r के वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई, आर्क की लंबाई निकालनी है कि आर्क की लंबाई क्या होगी। जैसे ये त्रिज्या खंड है ना, ये सर्कल बना लो और ये ले लीजिए यहां से, ये इस तरीके से OAB त्रिज्या खंड ये हो गया आपका। तो आर्क की लंबाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जरा याद कर लेंगे भाई, क्वेश्चन भी आ सकता है इस पे आपका। थीटा अपॉन 360 2πr, अरे रेडियस दे देगा, एंगल दे देगा, तो आर्क की चाप की लंबाई पूछ लेगा, यहां रख देना, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 क्वेश्चन। दिया गया है लैसे, दो संख्याएं हैं, उनका लैसे दे रखा है, एलसीएम दे रखा है। ये दो संख्याएं हैं, इनका एलसीएम दे रखा है 3, 1, 6, 8। में से फाइंड करना है। इन दो संख्याओं का लैसे दे रखा है, में से निकालना है। दोनों संख्याएं भी दे रखी हैं, लैसे भी दे रखा है, में से निकालना है। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला तो बताओ, मैं बता देता हूं। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैसे गुणा में से। क्या होता है फॉर्मूला? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैसे गुणा में से। ये हमारे मोहल्ले में ना ये कबाड़ी वाले बहुत आते हैं, परेशान करते हैं, पढ़ा नहीं देते। चलिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैसे गुणा में से। जरा पहली संख्या बताएंगे कितनी? 132। दूसरी संख्या बताएंगे कितनी है? 288। लैसे कितना बताएंगे जरा, कितना? यस 3168। में से कितना निकालना है। अच्छा जब में से निकालेंगे तो ये कहां पहुंच जाएगा? ये पहुंच जाएगा इसके नीचे, ये पहुंच जाएगा इसके नीचे। तो भैया में से कितना आ जाएगा जरा बताएंगे? में से बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा जरा बताएंगे? दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, मतलब 132 288 अपॉन 3168। जरा काटा पीटी कर लेंगे, में से निकल कर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा? 12। अपने आप काट लेंगे इसे, 12 आ जाएगा। सोल्व करके देख लेंगे आप, ठीक है भाई। ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? 12।
कहाँ तक पहुंचे? अरे अभी तो 14 क्वेश्चन तक ही पहुंचे, लेकिन आपको समझ में जरूर अच्छा आ रहा होगा क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं समझाने में। चलिए आगे लाते हैं क्वेश्चन। एक लंबवृत्तीय बेलन, क्या दे रखा है? बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना है? 9 पाई है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसके आधार का व्यास निकालना है। बेलन तो आप जानते ही हैं कैसा होता है, सिलेंड्रिकल। ये बेलन हो गया आपके पास। आधार का क्षेत्रफल दे रखा है ये वाला, कितना दे रखा है? 9 पाई। कितना दे रखा है? 9 पाई। कैसे करेंगे? देखिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना होता है? बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ये वाला पाई आर स्क्वायर होता है। दे कितना रखा है? 9 पाई। बराबर कितना हो गया? पाई स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हुआ? 9। आर बराबर कितना हुआ? 9 का अंडर रूट। आर बराबर आया 3। बेलन की त्रिज्या कितनी आ गई? 3। पूछा क्या इसने? व्यास। अच्छा व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होता है। तो कितना हो गया? 2 × 3 बराबर कितना आ जाएगा व्यास आपके पास? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा ठीक है? डी। समझ में आ गया होगा? बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की छाया भूमि पर 2√3 मीटर लंबी है। एक खंबा है, उसकी जो पृथ्वी पर शैडो बनती है कितनी है? वो 2√3 है। तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। इस तरीके से ये यहां पर है आपका सन। कितना है? सन। सन कहां है भाई आपका? ये है सन। ये ठीक है। इसे मान लीजिए ए, इसे मान लीजिए बी, इसे मान लीजिए सी। ये एंगल फाइंड करना है और ये होता है 90 डिग्री। जरा ध्यान से समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपसे। 6 मीटर ऊंचा एक खंबा, खंबे की ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर। पृथ्वी पर शैडो कितनी है? 2√3। समझ में आ रही है बात आपके? तो क्या पूछा है? सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है। सूर्य का उन्नयन कोण थीटा पूछा है। तो हम क्या करते हैं? ए बी सी त्रिभुज में ले लो। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan ले लीजिए। कितना ले लीजिए? tan थीटा। tan में क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। लंब कितना है? BC। आधार कितना है? AB। अच्छा एंगल तो आपको निकालना है tan थीटा। तो कितना हो जाएगा tan थीटा? tan थीटा BC कितना आपके पास? BC है 6 और ये AB कितना आपके पास? AB है 2√3। कोई समस्या नहीं है। 2 3 जा 3/√3। कोई समस्या नहीं है। एक काम करिए √3 से गुणा कर लीजिए। देखिए √3 मिलकर क्या बन जाएगा? √3 मिलकर क्या बन जाएगा? √3 हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 3। और ऊपर कितना चल रहा है? 3 √3 कितना हो गया? 3 से 3 कट गया, कितना आ गया? √3। और ये सारा किसके बराबर चल रहा है? tan थीटा के। किसके बराबर चल रहा है? tan थीटा के। तो tan थीटा कितना आ गया? √3। अच्छा मुझे बताएंगे कि जब tan में √3 आता है तो tan की वैल्यू क्या होती है? √3 होती है। tan में 60 की वैल्यू कितनी होती है? 60 की वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपके पास tan थीटा बराबर tan 60 और थीटा बराबर कितना आया? 60 डिग्री। समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत नहीं है। थीटा बराबर कितना है आपके पास? 60 डिग्री है। कोई सा ऑप्शन? यस, ऑप्शन ए ठीक है। क्वेश्चन 16 तक पहुंच गए हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए जरा। क्या है? cos स्क्वायर थीटा दे रखा है 1/2, तो sin स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। या तो आप इसे पाइथागोरस प्रमेय से कर लीजिए या आप डायरेक्ट कर लीजिए, वो आपकी इच्छा है। मैं तो ऐसे ही करने वाला हूं। मैंने जो फॉर्मूला बताया वो याद करिए। देखिए जरूरी नहीं है एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए। देखिए मैंने बताया था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। sin कितना है? नहीं, हमें cos नहीं निकालना, हमें निकालना है, हमें cos नहीं निकालना, sin निकालना है। तो sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? अरे sin स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो cos इधर नहीं जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos की वैल्यू कितनी है? 1/4। 4 ऐसे ले लीजिए, 4 में से 1 गया 3/4।
3/4। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया 3/4। नहीं आया? गड़बड़ हो गई? कुछ गड़बड़ तो हो ही गई। आप तो बताएंगे नहीं, मैं ही ठीक करूंगा। चलिए ठीक भी हो गई। ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अरे कोस स्क्वायर 1/2 दे रखा है ना, कोस स्क्वायर दे रखा है 1/2, तो कोस स्क्वायर 1/2 दे रखा है तो हम उसका स्क्वायर थोड़ी ना करेंगे। कितना हो जाएगा? कोस स्क्वायर कितना है 1/2 है ना, तो 1/2 तो लिखेंगे। तो 2 में से 1 गया, इसका एलसीएम ले लो, 2 में से 1 गया 1/2। ये किसकी वैल्यू आई है? साइन स्क्वायर थीटा की। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। ये आ गई साइन स्क्वायर थीटा की 1/2। इस फॉर्मूले से निकाल लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा रहा 1, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां पे लगा दी और एलसीएम ले लिया। आंसर आ गया, समझ में भी आ गया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे करते हैं। अगला समझते हैं क्वेश्चन। त्रिभुज पीक्यूआर में पीक्यू की लंबाई दे रखी है, पीआर की लंबाई दे रखी है, क्यूआर की लंबाई दे रखी है, क्यू पूछा है कितना होगा। कैसे करेंगे देखते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। पी क्यू आर, बोलिए पी क्यू आर एक त्रिभुज बनाया हमने, तो देखिए जरा पी क्यू कितना है? पी क्यू है 6√3। आर क्यू कितना? पी आर कितना? पी आर 12। आर क्यू कितना है? 6। देखिए 12 मैंने इसलिए लिया कि कर्ण हमेशा बड़ा होता है, कर्ण हमेशा बड़ा होता है, बड़ी डिस्टेंस तो कड़ी होगी। तो देखिए ये कैसे पता चलेगा कि क्यू कितना है? अगर ये समकोण त्रिभुज है तो क्यू होगा 90 डिग्री, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा कि ये समकोण है या नहीं है। और समकोण त्रिभुज कब होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर आ जाना चाहिए। चेक करते हैं, डायरेक्ट करेंगे। अब बहुत देर हो गई, आपको समझ में भी आ रहा होगा। कर्ण का स्क्वायर ये हो गया 12 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर 6√3 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144, 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 का स्क्वायर होता है 36, √3 का स्क्वायर होता है 3, कितना आया 36, 3 6 18 का 8 ऐसे लगाइए, 3 3 9 108, 8 और 6 14 का 4 ऐसे लगाइए, और ये आएगी 14। इधर भी कितना आया 14। इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय को ये सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज है तो क्यों होगा 90 डिग्री। समझ में आ गया होगा? चलिए 90 पर निशान लगाइए, ये आ गया 90 डिग्री है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 के अनुपात में है, तो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रों का क्षेत्रफल दे रखे हैं और उनकी भुजाओं का अनुपात निकालना है। तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या होता है? फॉर्मूला होता है, याद करेंगे। पहले समकोण त्रिभुज, पहले त्रिभुज की भुजा का स्क्वायर, पहले त्रिभुज की भुजा, दूसरे त्रिभुज की भुजा का स्क्वायर, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा 4, दूसरे का दे रखा 9। पहले त्रिभुज की भुजा का स्क्वायर, दूसरे त्रिभुज की भुजा का स्क्वायर, स्क्वायर को ले जाओ उधर को, तो कितना हो जाएगा? पहले त्रिभुज की भुजा अपॉन दूसरे त्रिभुज की भुजा, इधर ले जाओ, यहां लिखो पहले 4/9, डायरेक्ट, जगह नहीं है कोई बात नहीं, यहां लिख लो, अंडर रूट में ले जाओ इसे, 4/9 कितना आ जाएगा? 4 का कितना होता है 2, 9 का होता है 3, कुल मिलाकर होगा 2:3। ऑप्शन मिला कोई सा? यस, ऑप्शन है ये वाला, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। समीकरण x + 2y + 5 = 0, -3x -6y + के 1 = 0 के युग्म है। क्या ये अद्वितीय सॉल्यूशन रखते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। अद्वितीय का मतलब यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक का मतलब एक ही हल होगा, एक ही हल होगा। दो हल होंगे, क्या इसके दो हल होंगे? अनेक हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा, बहुत से हल होंगे, या इसका कोई हल नहीं होगा? तो देखिए इसके लिए क्या करने वाले हैं। फॉर्मूला होता है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। बताइए A1
A1 है x का गुणांक, B1 है y का गुणांक, C1 है ये, A2 है x का गुणांक, B2 है माइनस y का गुणांक, C2 है ये। तो कितना कितना हो गया जरा बता दो। 1 बटा A1 अपॉन A2 माइनस 3, B1 अपॉन B2, B1 है 2 बटे माइनस 6 बराबर C1 अपॉन C2 1 बटे 5। जरा ध्यान से समझिए, माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पर भी है, 2 से 6 को काटेंगे 2 3 जा 6, मतलब ऐसे करके 1/3, फिर ये भी माइनस का 1/3 बराबर 1/5, यही तो आया। तो भैया इसके ऊपर ये आया और ये ना आया। इसका मतलब कंडीशन अगर ये वाली सेटिस्फाई हो जाए कि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल है C1 अपॉन C2 के, तो उसका कोई हल नहीं होगा। तो स्टूडेंट वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है और आगे के क्वेश्चन हम लेकर आएंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।